तो नमस्कार जी, राम राम। पेपर की तैयारी आप अपनी जोरों शोरों पर चल रही होगी। आपकी दुर्गा शक्ति के बारे में वीडियो बना रहे हैं हम। तो आप लोगों के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट खबर आई है। एक तो वो न्यूज़ है और दूसरी है भाई, ये वीडियो मैंने लिख दिया आपको पास करवा देगी। मैं ऐसा नहीं कहता, देखो मैं आपकी 5 या 10 मिनट तो बेकीमती इस टाइम आपकी है तैयारी पे लग रहे होंगे। आप सोचते होंगे कहीं खराब ना हो जाए। मैं डायरेक्ट बात पे भी आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो आपको ऐसा तो नहीं, आपको कुछ नहीं आता है कि आप वीडियो देखोगे और पास हो जाओगे। जिसको कुछ आता है या वो पहली बार पेपर देने गया है तो उसको एक्सपीरियंस है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो अभी मेल कांस्टेबल वाले देखा है जिनसे बात करता हूं मैं, वो कहते हैं यार मेरे इतने बनने हैं, मेरे बन गए 55 आने थे यार, वैसे तो 65+ बनते हैं मेरे, मेरी इस गलती से वजह से बन गए। तो वो गलती आप ना करें, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल बना के रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी बस वीडियो को पूरी देखकर भाई चैनल को सब्सक्राइब करने वाला, वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। तो जो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है वो है कि एडमिट कार्ड का जो इशू है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर कैसा एडमिट कार्ड लेके जाना। देखो एक तो ये आपकी फोटो है, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे इसका नाम लिखा हुआ है ना यहाँ पे, नाम और डेट ऑफ फोटो लिखा हुआ, ऐसे ही आपके यहाँ पर नाम और डेट ऑफ फोटो लिखा होना चाहिए। यहाँ पर जैसे आपका नाम प्रीति है तो यहाँ पर प्रीति, डेट ऑफ बर्थ DOB लिख के यहाँ, ठीक है। और एक ऐसी ही फोटो आपको नेम और डेट ऑफ बर्थ की साथ में लेके जानी है, और ये आप लोगों को अटेस्टेड करवानी है, ठीक है। स्कूल के प्रिंसिपल से, टीचर से, किसी से भी आप जो A ग्रेड के और B ग्रेड के जो ऑफिसर हैं उनसे आप अटेस्टेड करा के इसको लेके चले जाना, ठीक है। पहला तो क्वेश्चन ये है, आपको जो डाउट क्लियर होता है, ठीक है। और दूसरा, उसके बाद जैसे आप एंट्री करोगे ऐसे हंसते हुए खेलते हुए आप जाओगे। उसके बाद सबसे पहले आप लोग आज तक भी कराते आए होंगे, गेट पर आप लोगों की बायोमेट्रिक होगी, यानी कि गुट्ठे के निशान आपके गेट पर ही चेक किए जाएंगे, ठीक है। गेट पर चेक करने के बाद आप जैसे ही एग्जाम दोगे, एग्जाम देते ही हमें, अगर जिसको नहीं आता भाई वो तो सो भी सकता है, काफी टाइम होता है सोने वाले के लिए यार, 2-3 घंटे ऐसे नहीं कटते। तो जो पढ़ने वाले हैं, पहले क्या होता था, टाइम होता है उनको फास्ट भागने की तैयारी रहती थी कि भाई तुम्हारा बैग बाहर सबमिट है, या भाई जाम लग जाएगा, या 100 समस्याएं हैं कि भाई पेपर देते ही भाग लो। अब पेपर देते नहीं भागना, आपको अपने कमरे में ही ऐसे ही बैठे रहना है। पेपर होने के तुरंत बाद कमरे में आपके दोबारा से बायोमेट्रिक की जाएंगी। ये क्यों की जाएंगी? क्योंकि ये सीट रहते थे ना, उससे बच सकते हैं कि भाई अंदर 2 बच्चे भेज देते थे पहले, कि भाई एक ने तो पेपर पहले दुआ के वो इधर उधर हो गया और दूसरा बच्चा वहां पे पेपर देने उसकी जगह बैठ गया। अब जो पेपर देगा, और यहाँ पे देख लेना, जो पेपर देगा उसी का अंगूठा लगा जाएगा। अगर कोई सीटर अपना सोच भी रहा हो तो अभी उसको अपने दिमाग से निकाल देना। और ये हरियाणा सरकार का एक बड़ा अच्छा फैसला लिया गया है। और जब जो आखिरी है कि भाई जो वीडियो है मैं पेपर पास करवा देगी, वो है, देखो आप अगर 1 साल की 2 साल की मेहनत कितनी भी कर रहे हो, अगर आप वो मेहनत अपने जो 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा उसमें नहीं लगा के आते तो आपकी 1 साल 2 साल सब खत्म है। आप 1 नंबर से भी रह जाते हो तो वो भी सारी मेहनत खत्म है, पॉइंट से भी रह जाते हो वो भी सारी की सारी खत्म है यहाँ पे। और वो खत्म कैसे होती है? वो होती है OMR शीट में यहाँ पे आके, ठीक है। ये OMR शीट में लेके आया हूँ एक, ठीक है। इसमें आप लोगों को मैं सभी बताता हूँ। ये है एक पेपर जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल फीमेल में आया था, ठीक है। तो मैं एक पेपर के माध्यम से आपको एग्जांपल लाइव देकर दिखाऊंगा। अगर देखो किसी को इतना ज्ञान है तो यहाँ पर कमेंट करके अपना टाइम वेस्ट ना करे, पेपर नजदीक अब पढ़ लेना, ठीक है। और भी बतेरे काम होते हैं दुनिया में, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को पेपर मिलेगा तो कुछ ज्ञानी लड़कियां ये काम करेंगी, पेपर लेते ही सबसे पहले तो 100 क्वेश्चन देखेंगी है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेंगी, क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करें। हरियाणा में कौन सा जिला दादरी बनने का केंद्र कहाँ जाता है? हरियाणा कौन सा जिला दरी बनाने केंद्र कहा जाता है? अच्छा, इसका आंसर तो भाई पानीपत है, पानीपत पिट्टी को लगा दिया, ठीक है। उसके बाद अगला पढ़ेंगी, प्रकाश एक पतली परत जैसे संरचना के माध्यम से आंख में प्रवेश करता है, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, कार्निया कहते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, हरियाणा राज्य पुलिस में है, B और C दोनों है। इसको भी नहीं लगाती पहले, ठीक, ठीक है। वो पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन पढ़ेंगी। उसके बाद पूरे पूरे पढ़तेंगे। नीली रावी की नस्ल है, नीली रावी क्या होती है? भैंस होती है, अच्छा ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला थी? तो 100 क्वेश्चन पढ़ेंगी। अब 100 क्वेश्चन में 90 मिनट में से कम 20 जो मिनट है वो आपकी क्वेश्चन पढ़ने में उड़ गई, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, मैं बता रहा हूँ पेपर कैसे करना आपको। वहां पे 20 मिनट आपने यहाँ पे उड़ा दी अपनी। उसके बाद वो करने लगेंगे सिर्फ हरियाणा जीके कि हरियाणा जीके को टोती हुई चली जाएंगी। हरियाणा जीके का एक क्वेश्चन होगा, उसके बाद 5वां करेंगे, मोहम्मद गौरी ने द्राविड़ युद्ध में डैश को हराया, किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को, उस पर टिक करिया। उस ऐसे करते करते उसके बाद वो लग जाएंगी, फिर साइंस पे करेंगी या जीके करेंगी या फिर रीजनिंग करेंगी या मैथ करेंगी। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन ले
पूरा का पूरा पेपर कभी भी मत पढ़ो, पूरा पूरा पेपर पढ़ना एक तरह की मूर्खता है। पेपर उठाया, आप यहाँ पर दो काम कर सकते हो, ठीक है। देखो पेपर लिया, पहले पे ऐसे टिक लगा दिया भाई पानीपत पहले का आंसर, ठीक है। उसके बाद सीधा ओएमआर शीट पे जाओ, ओएमआर शीट पे आएंगे तो पानीपत का पहले का क्या बना था हमारा ए, तो पहले पे या तो इस पे एक हल्का सा टिक लगा दो, ऐसे ऐसे हल्का हमने एक टिक लगा दिया, ठीक है। या तो आप इसको साथ के साथ भरो, ऐसे साथ के साथ भर दिया, या फिर एक इस पे टिक लगा दो, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा प्रश्न नहीं आता तो ठीक है, तीसरे पे चलो। तीसरा आपने हरियाणा राज्य पुलिस में है बी और सी दोनों, इस पे एक टिक इस पे लगा दो हल्का सा छोटा सा, सीधा ओएमआर शीट पे भर दो उसको, ठीक है। साथ के साथ भरते रहना, या फिर छोटा उस पर डॉट लगा देना, ठीक है। ऐसा मत करियो कि सबसे पहले देखो आपका टाइम भी बचेगा इसमें, ऐसा मत करो कि दोनों सबसे पहले तो आप पूरे पूरे क्वेश्चन पेपर पे टिक लगा रहे हो, उसके बाद वहां पे उसको देख देख के भर रहे हो। ऐसा ही मेरे दोस्त के साथ हुआ, उसके हरियाणा पुलिस में 57 क्वेश्चन आए, ठीक हुए, और उसके बनने थे वैसे 67। बहुत तैयारी की उसने, 2 साल लाइब्रेरी में अपनी सीटीसी करवाई, ठीक है। तो उस बंदे ने क्या किया, ऐसे ही उसने पूरे पूरे क्वेश्चन पे टिक लगा लिए। तो क्वेश्चन पेपर पे उसने टिक लगाने के बाद क्या किया, वो ऐसे बढ़ने लगे भाई, पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का बी, चौथे का डी, और चौथे का डी, और पांचवा एक उस पे ऐसे स्किप हो गया, तो छोड़ दिया क्वेश्चन। एक तरफ तो क्वेश्चन में देखता रहा, एक तरफ ऐसे भरता रहा, उधर देखता रहा, ऐसे भरता रहा। तो मतलब एक ये छूटने की वजह से उसके जितने जितने 10 क्वेश्चन थे आगे, सारे के सारे गलत भरे गए, 10 में से सिर्फ 2 ठीक हुए, जबकि उसको 10 के 10 आते थे वो, उसकी वजह से उसके 2 ठीक हुए, सारा एक स्किप होने की वजह से ऐसे हो गया। तो ये ऐसे कभी भी मत करो भाई, पहले पूरे क्वेश्चन पे टिक लगाओ, उसके बाद जो आपकी ओएमआर शीट है उस पे एक एक पे लगाते जाओ, या तो आप एक एक पे ऐसे ऐसे डॉट लगा लो, या फिर पूरे को साथ के साथ में क्लियर करते चलो। तो मैंने बता दिया भाई, साथ के साथ क्लियर करते चलो। सबसे पहले कर लो जो आपको आते हैं, पूरे पूरे पेपर में देखो, आप जो स्टार्टिंग में पढ़ना सोच रहे थे ना 100 के 100 क्वेश्चन पढ़ो और देखो उसमें से कितने आते हैं, ऐसे एक ऐसे साथ के साथ करते जाते रहो, बढ़ते रहो अपने घोड़े, और ये पूरा पूरा पेपर आप देख लोगे भाई। आप 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन में से आप लोगों के जैसे एकदम 50 भर दिए, जो बिल्कुल एक्यूरेट आते थे आपको 50 वो कर दिए, ठीक है। उसके बाद बचे 50, ये उन 50 में से उठा लो, क्योंकि 50 तो भाई 50 में से एक्यूरेट तो 50 आते थे, 50 उठाओ, 50 में से डाउट कितने हैं। अगर आप 50 में से आपको डाउट थे और हल्के फुल्के आते थे 20 वो हो गए, अब बचते हैं 30। अब 30 सबसे पहले आप अपनी जीके को निपटाओ, ठीक है। जीके को निपटाने के बाद उसके बाद करो रीजनिंग, रीजनिंग के बाद करो फिर मैथ। ये देखो रीजनिंग और मैथ आप लास्ट में करोगे, क्या होता है रीजनिंग और मैथ एक ऐसे सब्जेक्ट है, कभी कभी कोई क्वेश्चन होता है शॉर्टकट ट्रिक भी होती है, एक आधी बार आप भी पूरे एटीट्यूड में आ जाते हो और क्वेश्चन भी एटीट्यूड में है कि भाई तू कैसे नहीं निकल गया मेरे से, तो जहां 1 मिनट लगनी थी आपको उसमें 5 मिनट लगा दोगे। एक बार नहीं निकला दोबारा निकालोगे, दोबारा नहीं निकला तीसरी बार निकालोगे, भाई तू क्यों नहीं निकला, तेरे को आज पेपर हो चाहे ना हो तन्ने लिकाट कर जरूर जाऊंगा मैं आज, ठीक है। तो ऐसा मत करो, क्वेश्चन अपने घर आके लड़ लियो, वहां मत लड़ो, वहां टाइम आपके लिए एक सब थोड़ा टाइम दिया हुआ, ठीक है। तो आप लोग हैं रीजनिंग और मैथ ऐसा होता है जहां टाइम का पता ही नहीं लगेगा आपको। सबसे पहले आपको जीके करनी है, बाद में रीजनिंग और मैथ बाद में करना है, और रीजनिंग और मैथ में भी सबसे पहले वो क्वेश्चन करने जो आप लोगों को आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बात आती है भाई तुक्का मारने की। तुक्का मारोगे जब आप, उसके बाद जैसे तुक्का मारने पाओगे ना, जैसे ऐसे मिलेंगे आपको ये रो ऐसे, ठीक है, ये कॉलन है जो ऐसे इस तरह कैसे मिलेंगे, तो ऐसे होते हैं। कई बार देखो, कई बार बी भी आता है, कई बार सी सी डी डी, कई बार ए बी सी डी, ए फिर बी सी सी हो गया, फिर ऐसे बी भी हो गया ऐसे, ठीक है। तो कई बार किस क्वेश्चन में तुक्का लगाना ना, जैसे ये सीरीज आ गई यहाँ पे, जैसे 2 के तो हमारे सी सी बन रहे हैं, उसके बाद 3 के डी डी बन रहे हैं, और हमारा जैसे 84वां क्वेश्चन अटक गया, तो उसका तुक्का ही मान होगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ के अरे सोच लो उसका डी बनता है नहीं, तो उसमें डी लगा दो आंख मीच के, उसका डी ऑप्शन पाएगा। दूसरा नंबर, जिसका ऑप्शन सबसे लंबा मिले ना उसको भर देना आंख मीच के, ठीक है। क्योंकि जो प्रिंटर एग्जामिनर है वो ऐसा नहीं है कि भाई इतना लंबा क्वेश्चन ऑप्शन छापा है, वो बेवकूफी में छापा, क्या पता हो भी सका वो जब कुछ ही ना हथियार चल, ठीक है। उसके बाद कई बार मिलता है बी और सी दोनों, ए और बी दोनों, जो दोनों होते हैं ना ऑप्शन आंख मीच को उसको भर दो, डेफिनेटली वो मिलेगा। कई बार क्वेश्चन का होता है ऑल ऑफ अबाउ, यानी कि डी ऑप्शन, डी को भर दो आंख मीच के, एक्यूरेट आंसर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जी ये तुक्के हैं आपने खुद मार लिए। उसके बाद बात आती है जी अगल बगल में पूछने। कई बार कमरे में टीचर ऐसा मिल जाए, वो कहता भाई पूछ लो एक दूसरे का, शोर मत करियो। जो आपके आगे पीछे बैठे है, जो आपको कोई पर्सन एक्यूरेट आता ना, वो सबसे पहले वो पूछो उससे, वो बता दिया, अगला फिर जो आपको आता है वो पूछो। अगर उसने दोनों ठीक बता दिए ना,
तो आप सोच लोगे भाई अगला होशियार है। नहीं तो उस कमरे में बैठने के बाद हर एक बच्चा जो लिखड़ा है ना वो आता है, तो हर एक बालक ने सोचा भाई इस पेपर में तो 90+ मार दिए, लठ काट दिए, ठीक है। तो ये बेवकूफी आप भी मत करियो। वहां पे बैठने वही बात है ना, घोड़ी पे ब्याह में बैठने में हर एक बंदा शहंशाह हो जाए, राजा सोचेगा हर एक बंदे ने, ऐसा यहाँ कमरे में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको आते हैं वो उस बालक से पूछ लो कि भाई यू ठीक है कि ना ठीक है, ठीक है। वहां पे आपको अंदाजा हो जाएगा ये होशियार है या आप तभी गया गुजरा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक दूसरे से पूछ के पेपर को कर सकते हो। तो आपको इससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी और पेपर से रिलेटेड चाहिए तो पर्सनली टेलीग्राम नंबर दिया है, सोशल मीडिया दिया, वहां से आप कुछ भी पूछ सकते हो। अगर जिसने वीडियो यहाँ तक देखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जरूर बताइए कि हम यहाँ तक वीडियो देखी। जय हिंद, जय भारत। अपना अच्छे से पेपर देकर आइयो बच्चों।